हैं, ये जो हमारा नाटक है शिल्पी का प्रतिशोध कोणार्क नाटक का तृतीय अंक है, जिसमें जग प्रसिद्ध कोणार्क और कोणार्क के सूर्य मंदिर की संरचनाकार शिल्पकार मुख्य शिल्पी विशु के जीवन की यह करुण गाथा है। इस नाट्यांश में विशु तथा उसके पुत्र धर्मपद धर्मा के मिलन का करुण मार्मिक चित्रण किया गया है। जो भी शिल्पी होते हैं, जैसे हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं, दंत कथाएं सुनी हैं कि ताजमहल को बनाने वाले शिल्पकार के हाथ काट लिए गए, या कि हावड़ा ब्रिज को बनाने वाला शिल्पकार था, उसके बारे में ऐसा ही विवरण मिलता है। क्योंकि हमें इतिहास में ही पढ़ाया गया है, हमें तो प्रमाणित इसकी जानकारी नहीं है। और यहाँ पर इसलिए जो विशु है उस मंदिर का मुख्य शिल्पी करुण गाथा है। करुण गाथा का तात्पर्य दुख भरी कहानी से है, अर्थात विशु को क्या कष्ट है और उसने अपनी करुण गाथा को इस नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने किस प्रकार प्रकट किया है, वो हमारे देखने योग्य है। और इसका हम पठन पाठन करते हुए अपने लेखक की भावनाओं के साथ जुड़कर और एक शिल्पी का भाव लेकर के हम इस मार्मिक चित्रण को समझ सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा गया है, मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल, समय रात्रि का दूसरा पहर, गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में हैं और बंद हैं। दीपक के मंद प्रकाश में बाईं ओर स्तंभ के निकट एक मूर्ति की ओर निर्निमेष देखता हुआ विशु दिखता है। त्रस्त और अधीर मुद्रा, एक मुट्ठी बंधी है, कंधे पर उत्तरीय, थोड़ी देर में दाईं ओर से सौम्य श्री का प्रवेश। अभी हम लोग यहाँ दो शब्दों को पढ़ा। एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष का तात्पर्य होता है अपलक, एक टक या टकटकी लगा कर देखना, ये निर्निमेष शब्द का अर्थ होता है। दूसरा अर्थ यहाँ पर हमने पाया है उत्तरीय। उत्तरीय ये कंधे पर रखा जाने वाला कपड़ा, या हम इसे साहित्यिक भाषा में हिंदी में दुपट्टा कहते हैं। वहां पर त्रस्त है, पीड़ित है, अधीर है, विशु दिख रहा है। इसी में इतने ही अंतराल में यहाँ दिया गया है, सौम्य श्री का प्रवेश करती है। सौम्य, तुमने कहा था विशु कि मैं नाट्याचार्य भगवान शंकर का संहारक रूप धर सकता हूं। वह तो नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो हैं। पट्टियां बांधना और औषधियां देना, कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। इस वार्ता से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी घटित हो रहा है। कोई घायल है, कोई दुखी है, कोई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर भगवान शंकर के संहारक रूप को धारण करने की बातें हो रही हैं। यहाँ सौम्य कहता है भगवान शंकर का एक दूसरा नाम वैद्यनाथ भी है। तो अगर हम संहारक शंकर नहीं बन सके तो वैद्यनाथ बनकर हम पट्टियां बांध सकते हैं, और उन घावों पर पट्टियां बांधकर उन बीमारों को औषधियां तो दे ही सकते हैं। और आशा करते हैं कि ऐसी स्थितियों में कुछ घायल, कुछ पीड़ित तो बच ही जाएंगे। और विशु मूर्त की ओर टकटकी लगाए हुए है, सौम्य श्री की ओर पीठ है, गंभीर स्वर में बात करते हुए कहता है। अब यहाँ पूछता है वह कैसा है। ये अस्पष्ट है कि विशु
किसके बारे में पूछ रहा है। लेकिन शायद सौम्य उनकी शंकाओं का समाधान करता है। विशु पूछता है, वह कैसा है? सौम्य, कौन? धर्मा? गजब का पराक्रम दिखाया उसने। क्या अतुल संगठन शक्ति, क्या स्फूर्ति। एक एक शिल्पी उसे देखकर 5-5 सैनिकों के तुल्य हो गया। और यहां पर हमने देखा सौम्य ने धर्मा, जो धर्मपद है, विशु का पुत्र है, उसके बारे में विश्लेषण करता है कि वह बहुत ही पराक्रमशाली है, उसमें अतुल संगठन शक्ति है, एक नया उत्साह और ज्योत स्फूर्ति है, और उसके साथ रहने वाले एक एक शिल्पी 5-5 सैनिकों के समान बलशाली होकर अपने पराक्रम का परिचय दिखा रहा था। विशु फिर उसी भांति जैसा था उसी स्थिति में पूछता है, वह कैसा है? सौम्य, उसकी मूर्छा, उसका मूर्छित होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगुनी शक्ति से हमारे मुट्ठी भर लोग जूझ पड़े और चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा। फिर विशु का वही प्रश्न था, उस बारे में सौम्य श्री ने उसकी मूर्छा का विश्लेषण किया कि उसके मूर्छित होने पर हमारे शिल्पी अत्यधिक आक्रोशित हो गए और मुट्ठी भर लोग ये हमारे दुगनी शक्ति से जूझ पड़े और चालुक्य वंश के पारावार को थमना पड़ा। यहाँ पर बेटा जो पारावार शब्द है वह सैनिक शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, सैनिक शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ लिख रहा है कि अर्थात हमारे सैनिकों के पराक्रम के सामने उन चालुक्य की सेना को थमना पड़ा। चालुक्य की सेना वहीं पर रुक गई। विशु उसी बात ठीक उसी तरह खड़ा है, न तो उसने सौम्य की ओर देखा न कुछ किया। फिर पूछता है, वह सब मैंने देखा था, वह सब मैंने देखा था, अर्थात जो तुमने मुझे बताया, लेकिन अब वह कैसा है? फिर वही प्रश्न वही का वही है, लेकिन अब वह कैसा है? इस बार हम ये देखते हैं कि जितनी भी बार भी विशु सौम्य ने विशु को कुछ बताया, उसने बार बार यही प्रश्न किया, वह कैसा है? कैसा है? तुम तो उसके मूर्छित होने के थोड़ी देर बाद ही चले आए थे। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदी है। माँ बाप ने उससे बहुत कसरतें कराई होंगी। यहाँ पर बेटे इस लाइन में थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कैसा है, और यहाँ पर डॉट डॉट लगा के बताया गया कैसा है कैसा है, बार बार ही पूछते हो। यहाँ पर कुछ सौम्य की छुपी हुई भावनाएं हैं जो विशु को थोड़ा उलाहना या व्यंग देती हुई कहती हैं। तुम तो उसके मूर्छित होने के थोड़ी देर बाद ही चले आए थे। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदी है। माँ बाप ने उससे बहुत कसरतें कराई होंगी, ऐसा मालूम होता है, और तुम यही मानकर वहां से चले आए थे और पूछते हो कैसा है कैसा है। विशु सावेश तेज स्वर में आवेशित होकर के, क्रोधित होकर के तेज प्रश्न में कहता है, सौमु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वह कैसा है? वह क्रोधित हो जाता है विशु, और फिर क्रोधित होकर के वह सौम्य से पूछता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वह कैसा है? सौम्य सा आश्चर्य, विशु क्या हुआ तुम्हें? इस प्रकार बार बार पूछने पर सौम्य को आश्चर्य होता है। वह विशु को संबोधित करता हुआ उसके पास चला जाता है और पूछता है, विशु
तुम्हें क्या हुआ है? और मेरी प्रतिमा के निकट इस तरह मुट्ठी बांधे क्यों खड़े हो? इस तरह मुट्ठी बांधे क्यों खड़े हो? इस प्रकार जब वह प्रश्न पूछता है तो अगली लाइन में वहां पर विशु कहता, मुट्ठी बांधे क्यों खड़े हो, अगले शब्द में कहता है विशु घूम कर मुट्ठी खोलता है। इसके बाद विशु जो भी मूर्ति की तरफ देख रहा था वह मूर्ति से अपने चेहरे को हटा लेता है और सौम्य की तरफ मुंह करते हुए कहता है देखो, और वह उसके सामने मुट्ठी खोल देता है। सौम्य हाथी दांत का कंकड़ करीब आकर गौर से देखता हुआ, अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि। और सौम्य विशु के हाथों में हाथी दांत के कंकड़ देखकर, कंकड़ यानी कंगन देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये तो ठीक वही आकृति है, ठीक वही छवि है विशु, जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठहार में अंकित की है। और सब ये बातें याद करते हैं, इस आकृति को, इस छवि को मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठहार में अंकित किया था। सौम्य कहाँ मिली तुम्हें? इस प्रकार एक प्रश्न होता है, अर्थात ये कंकण, हाथी दांत का कंकण तुम्हें कहाँ मिला? विशु धर्मपद के गले से गिरी थी जब वह मूर्छित हुआ। और इस प्रकार विशु उसे बताता है कि मुझे हाथी दांत का कंकड़ उस विशु के गले से गिरी थी जब वह बेहोश होकर गिर पड़ा था, उस समय उसके गले से गिरी थी। सौम्य अविश्वास के साथ स्वर में धर्मपद के गले में, धर्मपद के गले में धर्मपद यानी धर्मपद। हाँ, अब यहां पर उन्हें अविश्वास हो जाता है, ये कैसे विश्वास हो कि धर्मपद के गले से निकली थी, यानी कि धर्मपद। विशु हठात विह्वल स्वर में मानो बांध टूटा हो, बताओ सोमू वह कैसा है, कैसा है बताओ। और इस प्रकार विशु व्याकुल हो जाता है, विह्वल हो जाता है, ऐसा मालूम होता है उसके शब्द का बांध टूट गया है। और व्याकुल होकर वह सोमू से पूछता है कि बताओ बताओ वो कैसा है। सौम्य विशु स्थिर हो, अर्थात विशु शांत हो जाओ, मैं उसके बारे में भी बताता हूं। स्थिर हूं, विशु फिर कहता है स्थिर हूं, तुम नहीं समझोगे बंधु, बताओ बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई? बार बार विशु कहता है कि तुम मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकते, तुम मेरी पीड़ा नहीं समझोगे बंधु, ये बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई? सौम्य कहता मूर्छा दूर हो गई, रक्त बहना भी बंद हो गया, अब तो वह पुनः युद्ध के लिए तैयार है। इस प्रकार सौम्य उसे सूचना देता है, बताता है उसकी मूर्छा भी दूर हो गई है, घावों से रक्त का बहना भी बंद हो गया है और वह पुनः युद्ध के लिए तैयार है और युद्ध भूमि में जाने के लिए तत्पर है। विशु पुनः युद्ध, रोको सोमू, उसे रोको। जब विशु ये जानता है कि वह पुनः युद्ध के लिए जा रहा है तो सोमू से बार बार प्रार्थना करता है उसे रोक लो, उसे रोक लो। सौम्य शांत विशु, शांत विशु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम लोग ऐसा प्रश्न, ऐसे अशांत हो रहे हो, रात में तो युद्ध बंद रहेगा। इस प्रकार यह एक धर्म युद्ध है, यह रात को बंद होगा, अब रात में कोई युद्ध नहीं रहेगा और कल सवेरे तक निश्चय ही
जगन्नाथपुरी से महाराज के अश्वारोही दल आ पहुंचेंगे, किंतु विशु मुझे तुम्हारी चिंता है। वो विशु को शांत करता हुआ, सांत्वना देता हुआ कहता है, रात में युद्ध होगा नहीं, तुम धर्म पद की ओर से निश्चिंत रहो। और जहां तक बात है, कल सवेरे तक जगन्नाथपुरी से महाराज के अश्वारोही दल आप जाएंगे और फिर हमें युद्ध के प्रति कोई चिंता नहीं होगी। किंतु विशु मुझे तुम्हारी चिंता है। विशु मेरी चिंता? वर्षों की खोई निधि पा रहा हूं सोमू। कहा मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता। फिर यहाँ पर डॉट लगाता है, उसी भावना के साथ यहाँ लिखा है मेरी चिंता, अर्थात मेरी चिंता मत करो, मैं तो वर्षों की खोई निधि पा रहा हूं। हम लोग जानते हैं निधि यानी एक प्रकार से खजाना होता है, राजकोष होता है, कि मैं अपनी सालों साल वर्षों की खोई हुई निधि को प्राप्त कर रहा हूं। सोमू, सौम्य अपनी बेताबी से उसी निधि को पुनः खो ना देना। और सौम्य उसे कहता है, मित्रों इस तरह बेताब ना हो, आवेशित ना हो, ऊर्जसित ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेताबी से तुम्हारी वो निधि, तुम्हारा वो खजाना फिर कहीं तुमसे खो जाए। अर्थात अब निधि जब पा रहे हो उसे संभाल कर रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से पुनः खो जाए। विशु, सोमू कैसे उसे बताऊंगा, मुझे तो वो जानता नहीं, पर जान लेने पर क्या सोचेगा वह। विशु कह रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊंगा, मैं उसे कैसे कहूंगा, शायद उसे मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो मुझे जानता भी नहीं है। लेकिन अगर वो जान जाता है तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, मेरे बारे में उसकी सोच क्या होगी। शायद शायद वो व्याकुल होकर के कहता है, ओ सोमू, वर्षों गुफा के अंधेरे के बाद या बेदर्द उजाला क्या मुझे अंधा बना कर रहेगा। और इस प्रकार सोमू कहता है, वर्षों बरस मैं इस गुफा के अंधेरे में रहकर अपनी शिल्प कला का पूजन करता रहा, और अब जब ये उजाला हो रहा है, प्रसन्नता की घड़ी आ रही है, ये बेदर्दियों की भांत ये उजाला में मुझे आज आंखों से अंधा बना देगा, अर्थात वह सुख देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। सौम्य नेपथ्य में पदचाप सुनकर, ये नाटक में नेपथ्य यानी पीछे से पदचाप आती है, अर्थात किसी के आने की आवाज आती है। विशु, शायद वही आ रहा है, तुम थोड़ी देर के लिए स्तंभ की ओर में चले जाओ। पीछे जब पदचाप सुनाई पड़ता है, पैरों की आवाज आती है, तब सौम्य विशु से कहता है कि शायद वह धर्म पर आ रहा है, और अब तो थोड़ी देर के लिए इस स्तंभ के पीछे जाकर छुप जाओ, इस खंबे के पीछे जाकर छुप जाओ, ओट में चले जाओ। विशु, क्या वह मेरा मुख भी देखना चाहेगा या कि नहीं। अब यहाँ पर सौम्य बहुत ही व्यथित है, बहुत ही व्याकुल है, और वो इस प्रकार चिंतित है कि शायद धर्मपद, धर्मा जो उसका बेटा है, अपने पिता से मिलना चाहेगा या नहीं मिलना चाहेगा, या उसके चेहरे को देखना पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा। सौम्य कहता है, मेरे ऊपर छोड़ो वह बात, जब आवाज दूं तो आ जाना। का वो तुमसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है, तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है,
इन सब बातों की चिंता मत करो और अभी तुम जाकर उस स्तंभ के पीछे छिप जाओ। जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा तब आ जाना। विशु बाईं ओर को चला जाता है। सौम्य श्री अपनी प्रतिमा के निकट खड़ा हो जाता है। धर्मपद का प्रवेश, माथे पर पट्टी। अब यहां पर जो एकांकी का चित्रण दिया गया है कि विशु जो सौम्य से बात करता रहा वह बाईं ओर जा करके प्रतिमा के पीछे छुप जाता है, स्तंभ के पीछे छुप जाता है। सौम्य श्री अपनी प्रतिमा के पास खड़ा हो जाता है और उस समय धर्मपद वहां आता है। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। धर्मपद सैकड़ों शिल्पी मारे गए। धर्मपद आकर सूचना देता है सैकड़ों शिल्पी मारे गए। जो घायल हैं उनकी शुश्रूषा तो आपके नटों, गायकों और देवदासियों ने खूब की। नाट्याचार्य यह सौम्य के लिए संबोधन है। हे नाट्याचार्य सौम्य, जो सैकड़ों शिल्पी तो मारे गए लेकिन जो घायल हैं उनकी तो सेवा शुश्रूषा देखभाल नटों, गायकों और देवदासियों ने की है, किंतु जो थके हारे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? सौम्य, रात का विश्राम ही उनकी संजीवनी है। रात में तो युद्ध होगा नहीं। सौम्य कहता है मित्र या धर्मपद, जो थके हारे हैं उनके लिए रात्रि का विश्राम ही उनकी संजीवनी है। वह रात्रि भर आराम करेंगे, उनको जीवन प्राण ऊर्जा पुनः आराम करने के बाद प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि रात में तो युद्ध नहीं होगा। धर्मपद, लेकिन हमें सावधान रहना है। अगर कोई मंदिर की प्राचीरों पर निगाह रख सकता और इस प्रकार यहां पर और इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि धर्मपद कहता है रात में युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ धर्मपद फिर कहता है लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि इन लोगों का हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें अपने मंदिर की प्राचीरों पर, चार दीवारियों पर तो निगाह रखना होगा। हमें अपनी मंदिर की प्राचीरों पर, चार दीवारियों पर निगाह रखना होगा, क्योंकि हमारी प्राचीरों पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सौम्य, ठीक है, मेरे नट और वादक गायक यह काम करेंगे धर्मपद, वे तो नहीं थके हैं। इस प्रकार सौम्य धर्मपद को आश्वस्त करता हुआ कहता है कि जो मेरे नट हैं, गायक और वादक हैं, ये सभी इस काम को करेंगे, प्राचीरों पर निगाह रखेंगे। हे धर्मपद, वे थके हारे नहीं हैं, वे इन प्राचीरों पर निगाह रख सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते। तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि अब हमने ये पढ़ा कि हमें सावधान रहना है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं अनु धर्मपद कहता अनुग्रहित हूं तात सौम्य श्री, केवल निगाह रखनी है, और कोई बात हो
तो मुझे तुरंत सूचित करना है सूर्योदय तक। धर्मपद कहता है कि सौम्य जी, आपने इस निगरानी का दायित्व लेकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। केवल 4 दीवारी या प्राचीर की देखभाल ही करनी है, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप तुरंत मुझे सूचित करेंगे। ये केवल आपकी जिम्मेदारी सूर्योदय तक ही है। सौम्य, सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे। सूर्योदय तक की बात करता है। सौम्य कहता है सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे। हमने पढ़ा है चालुक्य वंश, चोल वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश जो हमारे इतिहास साहित्य में हैं, उनका यहाँ वर्णन हुआ है कि जब कोणार्क का सूर्य मंदिर बन रहा था उस समय चालुक्यों ने उस निर्माण कार्य में व्यवधान डालने के लिए आक्रमण किया था, और उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। धर्म पर, और इधर से हम मुट्ठी भर शिल्पी भी पुनः प्रहार करेंगे। धर्म पर कहता है ठीक है, अगर महाराज के अश्वारोही पीछे से प्रहार करेंगे तो हम भले ही मुट्ठी भर हैं, लेकिन हम सभी शिल्पी मिलकर चालुक्य की सेना पर पुनः प्रहार करेंगे। सौम्य, मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण हो, प्राण तो तुम हो धर्मपद। मूर्छा के बाद तुम्हें भी विश्राम करना चाहिए था। धर्मपद, मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है नाट्याचार्य। सौम्य, फिर कहता हूं, रात्रि का विश्राम ही संजीवनी बूटी है। धर्मपद, यदि मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिवर्धक संजीवनी हो तो? सौम्य, वह क्या? धर्मपद, यह देखिए, वस्त्र के नीचे हाथ से टटोलता है, और अब हम सब यहीं पर आकर विराम लेते हैं। चलिए, रात्रि की निद्रा है, हम लोग इन सब के साथ रात्रि की निद्रा के साथ यहाँ पर आराम करते हैं। पुनः इसके आगे हम कल इसका पाठन और वाचन करेंगे। कि जैसे यहाँ पर बात होती है कि सौम्य उन धर्मपद को शिल्पियों का मूल प्राण कहता है, कहा तुम्हें भी विश्राम कर लेना चाहिए। तो कहा मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो रात्रि विश्राम की संजीवनी बूटी है, क्योंकि मेरे पास तो सबसे अधिक शक्तिवर्धक संजीवनी है, जिससे मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब सौम्य उस शक्तिवर्धक संजीवनी के बारे में बात करता है, धर्मपद यह देखिए कहता हुआ वस्त्र के नीचे हाथ डालकर टटोलता है, और फिर वह सौम्य को वह अपनी शक्तिवर्धक संजीवनी दिखाता है।